वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एग्जाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। अगर आप न्यू हैं इस चैनल पर तो डेली दोपहर 1 बजे मेरे साथ एक क्लास कर सकते हैं जिसमें जीएस सेक्शन कवर होता है और इसके साथ में रात को 9 बजे प्रैक्टिस सीरीज चल रही है सब्जेक्ट वाइज, आप उसको भी सॉल्व कर सकते हैं। और इन कंटेंट के साथ आप बेहतर तरह से प्रैक्टिस करके सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो आप पेड क्विज ज्वाइन कर सकते हैं, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप इससे भी बेहतर है कि आप फुल पेड कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं जो कि बहुत ही कम प्राइस में आपको अवेलेबल है। आप ज्ञान सर कूपन कोड अप्लाई करेंगे, आपको ऑफर भी अवेल हो जाएगा। इसके लिए आप गूगल प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं या फिर इन दिए गए नंबर्स पे कॉल या मैसेज करके भी जानकारी ले सकते हैं। आप अगर इस कंटेंट को पढ़ रहे हैं तो ज़रूरी है आप इनके क्वेश्चंस भी सॉल्व करें, जो आपकी क्विज़ है उसको भी सॉल्व करें और आप देख पाएँ खुद को कि कौन सा सब्जेक्ट आपने बेहतर ढंग से प्रिपेयर कर लिया है, कौन सा अभी है जो कि आपका अच्छे से प्रिपेयर हो चुका है और कौन सा है जो कि अभी प्रिपेयर नहीं हुआ, उस पर बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। तो करेंट अफेयर हो, जीएस का कोई भी सब्जेक्ट हो या फिर सीसैट हो, किसी के लिए भी आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं ले रह जाएगी अगर आप कोर्स ज्वाइन करते हैं। सारा मटेरियल आपको लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न को फॉलो करते हुए बनाया गया है, बस उतना ही पढ़ना है, उसके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं रहेगी। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो उत्तरी अमेरिका की आज सबसे पहले हम लोग को नदियाँ देखनी है, जिसमें सबसे पहली रिवर है मिसौरी। ये 4087 किलोमीटर लंबी है और उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी भी है। इसका स्रोत क्या है तो ये रॉकी पर्वत से निकलती है और यह जो नदी है सेंट लुइस मिसौरी में, इसके पास जाकर के मिसिसिपी नदी में मिल जाती है। तो सेंट लुइस नदी में जाकर के मिलती है, सेंट लुइस के पास माफ़ कीजिएगा, मिसिसिपी नदी में मिलती है मिसौरी। फिर ये मिसिसिपी और मिसौरी मिलकर के एक डेल्टा का निर्माण करते हैं। तो मिसिसिपी की लेंथ कितनी है 3765 किलोमीटर और इसका स्रोत है उत्तरी मिनेसोटा में इटास्का झील, वहाँ से निकलती है और ये मुहाना कहाँ बनाएगी, मैक्सिको की खाड़ी में। मिसिसिपी नदी डेल्टा इसको बोलते हैं, ठीक है। फिर है यूकोन नदी, ये अलास्का की सबसे लंबी नदी है, 3186 किलोमीटर लंबी है। और नेक्स्ट आती है रियो ग्रांडे रिवर, ये मैक्सिको की सबसे लंबी नदी है। तो आपको मिसौरी याद रखनी है, मिसिसिपी याद रखनी है, यूकोन और रियो ग्रांडे। मिसौरी उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी है, यूकोन अलास्का की और रियो ग्रांडे कहाँ की है, मैक्सिको की। नेक्स्ट रिवर है सेंट लॉरेंस रिवर। तो सेंट लॉरेंस समुद्री मार्ग की नहरों की एक प्रणाली है और यह जहाज़ों को अटलांटिक महासागर और महान झीलों के बीच यात्रा करने की सुविधा देती है। इस समुद्री मार्ग का नाम है सेंट लॉरेंस नदी के नाम पर रखा गया है, जो ओंटारियो झील से अटलांटिक महासागर तक बहती है। नेक्स्ट है कोलोराडो, ये ग्रैंड कैनियन कोलोराडो नदी द्वारा तराशा गया है और ग्रैंड कैनियन 400 किलोमीटर से अधिक लंबा है और 29 किलोमीटर तक चौड़ा भी है और कुछ स्थानों पर 1 मील से अधिक की गहराई प्राप्त करता है। अब हमें देखने हैं उत्तरी अमेरिका के प्रमुख मरुस्थलों को। मरुस्थल से भी प्रश्न बनते हैं। तो पहला है ग्रेट बेसिन डेजर्ट, यह सियरा नेवादा और रॉकी पर्वत के पूर्वी तट के बीच अवस्थित है। यह गर्म, शुष्क, ग्रीष्मकाल और बर्फीली सर्दियों वाला एक समशीतोष्ण रेगिस्तान है और मरुस्थल में ग्रेट साल्ट लेक भी है। फिर है चिहुआहुआ मरुस्थल, यह उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा मरुस्थल है। इसमें उत्तरी मैक्सिको और दक्षिण पश्चिमी संयुक्त राज्य के कुछ भाग शामिल हैं। अब यह पश्चिम में सोनोरन डेजर्ट, सियरा माद्रे ऑक्सीडेंटल रेंज और पूर्व में सियरा माद्रे ओरिएंटल रेंज से घिरा हुआ है। फिर है मोजावे मरुस्थल, यह दक्षिण पश्चिम संयुक्त राज्य अमेरिका में अवस्थित है, मुख्य रूप से दक्षिण पूर्वी कैलिफोर्निया और दक्षिणी नेवादा की आंतरिक सीमा में अवस्थित है। समुद्र तल से 86 मीटर नीचे डेथ वैली मोजावे डेजर्ट में उत्तरी अमेरिका का सबसे निचला बिंदु है और सबसे सूखा और सबसे गर्म स्थान है। डेथ वैली में गर्मियों में तापमान लगभग 49 डिग्री सेंटीग्रेड से भी अधिक हो जाता है। नेक्स्ट है सोनोरन डेजर्ट, यह एरिजोना और कैलिफोर्निया तथा उत्तर पश्चिमी मैक्सिको में दक्षिण पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका के बड़े भाग को आच्छादित करता है। तो कौन कौन से डेजर्ट याद रखने हैं, ग्रेट बेसिन, चिहुआहुआ, मोजावे और सोनोरन के बारे में।
नेक्स्ट पॉइंट हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो है इसमें उत्तरी अमेरिका में आश्रित या विदेशी क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो ब्रिटेन के कौन से हैं और फ्रांस के कौन से हैं देखेंगे। तो ब्रिटेन के आश्रित प्रदेश हैं इसमें एंग्विएला, लेसर एंटिलीज में बरमूडा है, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स है लेसर एंटिलीज में, कैमन आइलैंड्स ग्रेटर एंटिलीज, मॉन्टेसरॉट लेसर एंटिलीज में, और चौथा है इसमें तुर्क एंड कैकोस आइलैंड्स हैं जो कि लुकायन द्वीप समूह में है। अमेरिका के आश्रित प्रदेश कौन से हैं, प्यूर्टो रिको ग्रेटर एंटिलीज में है, यूनाइटेड स्टेट्स वर्जिन आइलैंड लेसर एंटिलीज, ठीक है। फिर इसमें फ्रांस के आश्रित क्षेत्र देखते हैं, ग्वाटेलोप है लेसर एंटिलीज में, मार्टिनिक है, सेंट बार्थोलेमी है, सेंट मार्टिन है, सेंट पियरे और मिकेलॉन है। ये देखना है किसके पास है, कहाँ पर स्थित है, ठीक है। फिर कैरेबियाई नीदरलैंड है लिवार्ड एंटिलीज में, और सेंट मार्टिन है लेसर एंटिलीज में एंग्विएला के पास। और भी है जैसे कि ग्रीनलैंड किसका है, डेनमार्क के साम्राज्य में आता है। तो ये एक बार टेबल जरूर देख लीजिएगा। अब हम लोग उन कंट्रीज को डिस्कस करने वाले हैं जो मध्य अमेरिका या मिडिल अमेरिका में आती हैं, ठीक है। तो कौन कौन सी हो जाएंगी ये आपको यहाँ पर दिख रही है ना, ग्वाटेमाला से लेकर के ये इस्थमस ऑफ पनामा के पास तक। तो जितनी भी कंट्रीज हैं ये सारी क्या कहलाती हैं, ये कहलाती हैं मध्य अमेरिकी देश। तो इन 7 कंट्रीज को देखेंगे, इसमें ग्वाटेमाला है, बेलीज है, ये जो सन सल्वाडोर है, ठीक है, अल सल्वाडोर इसकी जो कैपिटल है सन सल्वाडोर है, ठीक है। ये होंडुरास है, निकारागुआ है, कोस्टा रिका है, और आगे बढ़ेंगे तो पनामा। 7 कंट्रीज आती हैं। तो मध्य अमेरिका में 7 देश शामिल हैं, अल सल्वाडोर, कोस्टा रिका, बेलीज, ग्वाटेमाला, होंडुरास, निकारागुआ और पनामा है। मध्य अमेरिका मेसो अमेरिकन जैव विविधता हॉटस्पॉट का एक हिस्सा है, उत्तरी ग्वाटेमाला से मध्य पनामा तक। मध्य अमेरिका ज्वालामुखीय चाप एक भूकंपीय रूप से सक्रिय क्षेत्र है। देखिए यूएसए के द्वारा कई भूमि के सौदे भी किए गए हैं, जैसे कि अलास्का 1867 में रूस से खरीदा गया था, लुइसियाना ये फ्रांस से खरीदा गया, फ्लोरिडा स्पेन से खरीदा गया, और फिलिपाइन जो द्वीप है ये 1946 में स्पेन से खरीदा, बाद में छोड़ दिया। फिर ये डेनिस वेस्ट इंडीज़ अब यूएसए वर्जिन आइलैंड्स के रूप में जाना जाता है, ये 1916 में डेन से खरीदा था। नेक्स्ट अमेरिका लंबे समय से ग्रीनलैंड को खरीदने की भी कोशिश कर रहा है। अन्य भूमि सौदे देखिए कौन से किए हैं, पामीर पर्वत चीन से 2011 में ताजिकिस्तान के साथ पामीर पर्वत क्षेत्र में 1000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र खरीदने का सौदा किया था। फिर है ग्वादर, ये पाकिस्तान ने बंदरगाह नगर ग्वादर को 1958 में ओमान से खरीदा था। 8 है कैरिबियन द्वीप समूह, ये फ्रांस ने 1878 में स्वीडन से वेस्ट इंडीज स्थित सेंट बार्थेलोमी को खरीदा था। नेक्स्ट है ग्रीनलैंड का सामरिक मूल्य क्या है, तो ग्रीनलैंड का सामरिक महत्व निम्नलिखित कारणों से जुड़ा हुआ है। ध्रुवीय बर्फ की चोटियों के पिघलने के कारण खुलने वाली नई लघु उत्तरी अटलांटिक शिपिंग लेन, कोयला, जस्ता, तांबा, लौह अयस्क और दुर्लभ खनिजों सहित विशाल प्राकृतिक संसाधन के लिए, और रणनीतिक प्रभाव हासिल करने के लिए चीन द्वारा किए जाने वाले प्रयास, जो कि उत्तरी अटलांटिक शिपिंग लेन के माध्यम से ध्रुवीय रेशम मार्ग और अमेरिकी सशस्त्र बलों के लिए लाभप्रद स्थान मिलेगा। यही कारण है कि ग्रीनलैंड के लिए इतना ये लोग कोशिश कर रहे हैं। और अमेरिका में देखेंगे आप, अमेरिकी सशस्त्र बलों के लिए लाभप्रद स्थान है। द्वीप पर अमेरिकी सैन्य तैनाती स्थापित करने के लिए द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से अमेरिका और ग्रीनलैंड के बीच एक समझौता हुआ था, थुले एयर बेस, ये हम लोगों ने डिस्कस किया था कल वाली क्लास में। अमेरिका का सबसे उत्तरी वायुसेना बेस है ग्रीनलैंड में, 1943 से संचालित है। ये टेलीग्राफ पठार ग्रीनलैंड के निकट अवस्थित है। ग्रीनलैंड के दक्षिण में मध्य अटलांटिक कटक को टेलीग्राफ पठार के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है डेथ वैली, या फिर डेथ वैली को ही मौत की घाटी कहते हैं। तो डेथ वैली पूर्वी कैलिफोर्निया में मोजावे रेगिस्तान में एक रेगिस्तान है जो ग्रेट बेसिन रेगिस्तान की सीमा से लगा हुआ है, और डेथ वैली उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का सबसे निचला बिंदु है। यह महाद्वीप का सबसे गर्म और शुष्क भाग है। अब बात करते हैं क्यूबा की, तो क्यूबा वेस्ट इंडीज जो कि ग्रेटर एंटिलीज और लेसर एंटिलीज और बहामास को मिला करके जो वेस्ट इंडीज बनता है, इसमें एक देश है, और यह वेस्ट इंडीज के द्वीप समूह का सबसे बड़ा एकल द्वीप है। क्यूबा कर्क रेखा के ठीक दक्षिण में स्थित है। तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में हम लोगों ने सबसे पहले क्या पढ़ा कि इसमें कितनी कंट्रीज हैं, अप्रॉक्सीमेट जो 23 कंट्रीज पढ़ी। उसके बाद हमने ये भी देखा कि मध्य अमेरिकी देश, ये 7 मध्य अमेरिकी देश हैं। इसके अलावा हम लोगों ने ग्रेट लेक्स के बारे में पढ़ा, जो कि सुपीरियर, मिशिगन, ईरी, ओंटारियो, ये सारी पढ़ा, ठीक है। ह्यूरॉन भी है, ये ग्रेट लेक्स पढ़ा। इसके साथ साथ यहाँ पर जो ये लेक्स ग्रेट बियर,
और ग्रेट स्लेव लेक, रेनियर लेक, ये सारी लेक्स भी हमने डिस्कस करी हैं, ठीक है, जो कि अथाबास्का लेक के साथ साथ सॉल्ट लेक भी है। तो ये सारी झीलों को डिस्कस किया है। उसके साथ में हम लोगों ने जो भी यहाँ पर ये आइलैंड्स हैं उनको डिस्कस किया है। इसके साथ में जो रिवर्स हैं जैसे कि मैकेंजी रिवर हो गई, मिसिसिपी रिवर हो गई, मिसौरी रिवर है, यूकॉन रिवर है, ये सारी रिवर्स को हमने डिस्कस किया। इसके साथ में जो भी इनके इम्पोर्टेंट आइलैंड्स हैं उनको देखा, या फिर कौन से क्षेत्र अर्जित किए हैं, कौन से किसी से खरीदे गए हैं, वो भी क्षेत्र देखे हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। तो पिछली वाली क्लास और आज की क्लास दोनों को आपको देखना है, तभी आपका क्लियर होगा। इसके साथ में डेजर्ट भी डिस्कस किए गए हैं, ठीक है। तो आज की ये क्लास अगर आपको अच्छी लगी प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए और लोगों को शेयर कीजिए। इसके साथ में अगर आप इसकी PDF प्राप्त करना चाहते हैं या अदर कोई कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। समय फिर से मिला है आपको, बेहतर ढंग से प्रिपरेशन जरूर कीजिए, रिवाइज कीजिए, अच्छे से कंटेंट प्रिपेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट सॉल्व कीजिए। तो आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की, जो कि बेस्ट है आपके लिए, सिलेक्शन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगी। अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दूंगी। ऐसे ही कंटेंट के साथ मैं मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।